सतनाम सत साहिब। श्री कल्कि अवतार जी का जो महत्वपूर्ण सहयोग कर रहे हैं वह दे रहे हैं, वह कौन कौन से घटक हैं, आइए विचार करते हैं। एक तो है कि स्वतंत्र भारत में लिखित संविधान है। यह क्यों है? क्योंकि भारत पहले से गुलाम हुआ था और अंग्रेज आए थे, इसलिए यहाँ पर भी लिखित संविधान है। दूसरा कारण इसका यह है कि जो गूगल आया है, गूगल एक प्लेटफॉर्म है, उसकी वजह से जो सोशल मीडिया इतना बढ़ गया है, जो कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी कहा था कि पत्रकारिता जो है समाज का चौथा स्तंभ होती है। तो गूगल की वजह से यानी सोशल मीडिया इतना बढ़ गया कि जो कि सामाजिक परिवर्तन करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। और यह परिवर्तन होना यानी जो समाज में एक परिवर्तन आ रहा है, एक सच्चाई की ओर हम लोग चल रहे हैं, यानी खोला से हो रहे हैं। जो अप्रिय घटना या अधार्मिक घटना होती थी और वह छुपा दी जाती थी, उसको अब सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत कुछ यानी कम हुआ है। तो यह दोनों महत्वपूर्ण जो घटक हैं वह श्री कल्कि अवतार जी के लिए वह सतयुग का आधार स्तंभ है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल है अमेरिका का यानी अंग्रेजों का, क्योंकि दोनों ही उन्हीं के द्वारा यहाँ पर आई है। तो गूगल भी परिवर्तन के लिए काम कर रहा है, सबको प्रेरित कर रहा है। पहले जानकारी छुपाई जाती थी और एक ही व्यक्तियों या समूह का वर्चस्व होता था, लेकिन आजकल सभी तरह की जानकारी आप गूगल से किसी भी तरह की जानकारी ले सकते हैं, किसी भी फील्ड की जानकारी ले सकते हैं। कल के अवतार भारत में आएंगे, यानी यह तो वास्तविकता है कि कल के अवतार जी भारतवर्ष में आएंगे, जन्म लेंगे और यहीं से सतयुग की स्थापना करेंगे। लेकिन उनसे पहले जो सतयुग का, यदि कल के अवतार जी कलयुग में आ जाते हैं, लेकिन आधार भूमि या पृष्ठभूमि कुछ है नहीं, तो कैसे परिवर्तन कर देंगे? तो उनका जो उनके लिए जो सहयोग कर रहे हैं वह ये गूगल और जो है लिखित संविधान की वजह से अमूलचूल परिवर्तन व सहयोग हो रहा है। तो कल के अवतार जी भारतवर्ष में आएंगे और सतयुग की स्थापना करेंगे, यह बात बिल्कुल सत्य है, सही है। एक बात और सत्य है, कलयुग चल रहा था तो एकदम से परिवर्तन हो नहीं सकता था। यानी एकदम से ऐसे पलट कर रख दीजिए पृष्ठ, किताब के पृष्ठ की तरह से यूँ, तो ऐसे तो असंभव है। धीरे धीरे यह सब परिवर्तन होता है, प्रकृति की जो परिवर्तन जो होता है वह धीरे धीरे होता है, और हमको या आपको या अन्य किसी को भी इस परिवर्तन का महसूस ही नहीं होता है कि परिवर्तन हो गया है। तो एकदम से परिवर्तन नहीं हो सकता है कि आज कलयुग है और अगले दिन सुबह में सतयुग आ जाएगा, ऐसा असंभव है। लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, जिसकी पृष्ठभूमि अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई है। अनुमान लगाओ, और अगर भारत में अंग्रेज नहीं आते तो क्या भारत में 90% आबादी जो गुलाम थी वह स्वतंत्रता को प्राप्त हो जाते अभी तक? नहीं, असंभव। और यहाँ पर अंग्रेज नहीं आते तो क्या भारतवर्ष में लिखित संविधान की व्यवस्था होती? नहीं। तो आज़ाद यानी जो गुलाम 90% लोग थे वे आज़ाद नहीं होते। सोचिए, आज़ाद भारत में तो मणिपुर, यानी आज हम 75 वर्ष हो गए आज़ादी को, लेकिन आज भी मणिपुर में जो है ऐसी शर्मनाक घटना घट जाती है और उस पर जो है हमारे सभी जो माननीय है वे सब चुप रहते हैं। तो आज भी स्वतंत्र भारत में आज भी मणिपुर वाली घटना घटती है, जिसमें औरतों या जिसमें औरतों को बिना वजह, बिना कसूर के, बिना कारण के, केवल सामाजिक द्वेष भावना को आधार मानते हुए वस्त्रहीन करके, नग्न करके सड़कों पर घुमाया जाता है और बलात्कार किया जाता है। बहुत ही निंदनीय व शर्मनाक घटना है लोकतंत्र के लिए। अमेरिका में पहले लिखित संविधान था, यानी सबसे पहले लिखित संविधान अमेरिका में आया था, और अब लगभग पूरे विश्व में लिखित संविधान है।
जिसकी वजह से आज भारत में भी लिखित संविधान है, जिसके कारण वोट डालने का अधिकार सभी को मिला है और इस वजह से साधारण मनुष्यों की भी बराबरी का या समानता का हक या अधिकार प्राप्त हुआ है। और परिवर्तन इस एक वोट डालने के अधिकार के कारण ही बहुत अमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। यानी जो दूसरे स्वर्ण समझे जाने वाली जाति थी, उनकी जो मनोदशा है वह परिवर्तन हो रही है। जो छोटा तबका था उसमें तो सत्यता और ईमानदारी पहले से ही थी, यानी एक धार्मिक विचार या धार्मिक सही वो विचारधारा पहले से ही थी। लेकिन जो स्वर्ण समझने वाले समाज था, उनका जो परिवर्तन हो रहा है इस वोट डालने के अधिकार के द्वारा हो रहा है, जिसका हमें अभी तक पता, यानी यह इस परिवर्तन का किसी को भी महसूस या एहसास नहीं होगा, धीरे धीरे अपने आप हो जाएगा। दूसरी तरफ गूगल भी परिवर्तन में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी कहा था कि पत्रकारिता सामाजिक व्यवस्था में चौथा स्तंभ होता है। जो गूगल की वजह से सोशल मीडिया आ गया है। एक पत्रकारिता ऐसी थी कि जो सरकारी तंत्र के अंडर में रहकर ही कार्य कर रही है, जबकि वही सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करती थी, लेकिन वह भी गुलाम सी हो गई है। लेकिन अब गूगल आया है, तो गूगल की वजह से सोशल मीडिया समाज में आई है, जिसकी वजह से यह परिवर्तन हो रहा है, जिसमें अमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। आज मणिपुर वाली शर्मनाक घटना का पर्दाफाश केवल और केवल सोशल मीडिया के माध्यम से ही हुआ है। अर्थात इसका श्रेय किसको जाता है? गूगल को जाता है। तो गूगल की वजह से ही हुआ है, अन्यथा यह घटना दब कर रह जाती। यानी जो हमारी जो मीडिया है, पत्रकारिता है, वह भी चुप है इस माध्यम से, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से यह उजागर हुआ है। तो गूगल की वजह से सब कुछ विधि या तरीके ओपन मार्केट में आ गया है। यानी एकदम से आप किसी भी फील्ड की कोई भी गुप्त जानकारी है वह सोशल मीडिया के माध्यम से या गूगल के माध्यम से आपको मिल जाएगी। और हर तरह की घटना, सूचना, तरीका आपको सोशल मीडिया के द्वारा मिल रहा है। गूगल पर मिल जाता है। पहले के ज़माने में, और सबसे महत्वपूर्ण अब जो रोल है परिवर्तन के लिए, वह होता है ध्यान योग साधना का तरीका। पहले के ज़माने में यानी कलयुग में इस ध्यान योग साधना यानी आत्म साक्षात्कार करने की विधि को छुपा दिया जाता था कुछ लोगों के द्वारा। तो पहले के ज़माने में यह कहा जाता है कि पढ़ने का अधिकार, धन रखने का अधिकार, धार्मिक पुस्तकें पढ़ने व धर्म कार्य करने का अधिकार या आत्म साक्षात्कार करने का अधिकार केवल एक ही जाति को दिया गया था, यह समझा जाता था, जो कुल आबादी का लगभग 1 से 5% व्यक्ति ही थे। 95 से 90% व्यक्ति या आबादी गुलाम थी, अनपढ़ थी, धर्म से रहित थी। जबकि वह धार्मिक थे एक तरह से, लेकिन उनके पास विधि नहीं थी, धर्म से अनभिज्ञ थे, वंचित थे। और कहीं कहीं पर लिखा भी है कि योग साधना विधि को या ब्रह्म ज्ञान की साधना के तरीके को नहीं बताना चाहिए। और इसी नहीं बताने के चक्कर में आकर के आज वही लोग इस विधि को भूल गए हैं, यानी इस ध्यान योग साधना की विधि को भूल गए हैं, आत्म साक्षात्कार करने वाली को विधि को भूल गए। वह केवल आडंबर और पाखंडवाद तक ही सीमित रह गए हैं। जिनको यह विधि मालूम थी, यानी वही लोग, यह नहीं बताना है, ऐसे धारणा उनके समाज में फैली कि नहीं बताना है, नहीं बताना है। तो 1-2 पीढ़ी के बाद भी वह लोग भी इस विधि को भूल चुके हैं और कलयुग आ गया है। यानी इसी एक विधि के कारण कलयुग आया है कि किसी को नहीं बताना है। केवल इसी विधि के द्वारा कलयुग आया है कि बताना नहीं है। यही कलयुग का आधार स्तंभ है। और अब धर्म की हानि हो गई है, यानी इसकी वजह से नहीं बताना है, नहीं बताना है, इसकी वजह से धर्म जो है अपने मार्ग से विचलित है।
तो धर्म की हानि हो गई है, जिसके कारण कल के अवतार जी आने वाले हैं। यानी इस धर्म की हानि जो हुई है उसे ठीक करने के लिए श्री कल के अवतार जी आने वाले हैं, जिसके लिए या सतयुग की पृष्ठभूमि या आधार को बनाए रखने में अमेरिका का या अंग्रेजों का सबसे महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि गूगल या लिखित संविधान सब अमेरिका या अंग्रेजों की ही देन है। तो महत्वपूर्ण रोल या पृष्ठभूमि, सतयुग की पृष्ठभूमि में अमेरिका का महत्वपूर्ण रोल है। यदि आज परमाणु युद्ध भी होता है तो उसमें भी अमेरिका का महत्वपूर्ण रोल है। तो कल के अवतार जी का सहयोग, यानी कल के अवतार जी का, भले ही कल के अवतार जी भारतवर्ष में होंगे, लेकिन उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान अंग्रेज या अमेरिका ही कर रहा है। तो आइए इस ओर बढ़े और हम भी श्री कल के अवतार जी का सहयोग कर सकते हैं, सत्य को धारण करके, ध्यान योग को करके। सतनाम सत।